Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 11 क्लास थर्ड एनसीईआरटी की बुक है, सीबीएसई सिलेबस है। चैप्टर नेम है द मून। यह एक पोयम है। मून होता है चंद्रमा। जैसे मैंने यूनिट में बताया था कि हम चंद्रमा के बारे में ही पढ़ेंगे तीनों चैप्टर में। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर सीन द मून एट नाइट? क्या आपने कभी रात में चंद्रमा को देखा है? वट डू यू थिंक इट लुक लाइक? आपने क्या सोचा कि ये कैसा दिखता है? शेयर वन वर्ड दैट कम टू योर माइंड। आपको एक शब्द में बताना है जो आपके दिमाग में आता है। मतलब चंद्रमा को देख के आपके दिमाग में क्या आता है वो आपको एक शब्द में बताना है। द मून हैज ए फेस लाइक द क्लॉक इन द होल। ये चंद्रमा के बारे में बता रहा है कि जो चंद्रमा है वो कैसा दिखता है। वो दीवार पर एक टंगी हुई घड़ी की तरह दिखाई देता है। इन द होल, होल मतलब छेद में, ठीक है। सी साइन ऑन थ्यूज ऑन द गार्डन वॉल। सी साइन चमकता है, ऑन थ्यूज चोरों पर, ऑन द गार्डन वॉल गार्डन होता है बगीचा, वॉल होता है दीवार। जो बगीचे में दीवार लटकी हुई है उस पर जो चोर आते हैं उन पे चमकता रहता है। ऑन स्ट्रीट एंड फील्ड। ऑन स्ट्रीट, स्ट्रीट होता है गलियां, फील्ड होता है क्षेत्र, एंड हार्बर क्वे। हार्बर क्वे होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी जहाज़ों को रोका जाता है, ठीक है, जिसको बंदरगाह भी बोलते हैं। एंड बर्डीज एस्लीप इन द फोर्क ऑफ द ट्रीज। और जहाँ पर पक्षी सोते हैं पेड़ों की छाल पर, ठीक है। द स्क्वेलिंग कैट। स्क्वेलिंग होता है रोती हुई बिल्ली। एंड द स्क्विकिंग माउस। और जो माउस जो चूहा है वो अपनी आवाज़ में, उदास आवाज़ में बोलता है। द होलिंग डॉग। होलिंग होता है जब रात के टाइम में आपने देखा होगा कुत्ता कैसे रोता है, कैसे बुरी आवाज़ निकालता है, तो वही बोल रहा है। बाई द डोर ऑफ द हाउस। घर के दरवाजे से। द बैट दैट लाइज इन बेड एट मून। द बैट, बैट होता है चमगादड़, ठीक है, जिसको चमगादड़। दैट लिव्स इन बेड एट नून। नून होता है दोपहर। लाइज, लाइज होता है लेटा हुआ, बेड होता है बिस्तर पर। ऑल लो लव टू बी आउट बाई द लाइट ऑफ द मून। ऑल लव सभी जो प्यारे, टू बी आउट निकलते हैं, बाई द लाइट, लाइट होता है प्रकाश के द्वारा, ऑफ द मून चंद्रमा की। बट ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे। लेकिन ये सभी चीज़ें किससे संबंध रखती? बिलोंग होता है संबंध रखना, ऑफ द डे, डे होता है दिन। कडल टू स्लिप टू बी आउट ऑफ हर वे। कडल होता है हग करना, स्लिप टू बी आउट ऑफ हर वे अपने तरीके से किसी को हग करना, गले लगाना। एंड फ्लावर एंड चिल्ड्रन। फ्लावर होता है फूल, चिल्ड्रन होता है बच्चे। क्लोज देयर आइज अपनी आंखों को बंद करते हैं। टिल अप इन द मॉर्निंग जब तक सुबह नहीं होती। द सन शैल राइज जब तक सूरज भगवान नहीं निकलते, सूरज नहीं निकलता। बाई रॉबर्ट लुइस स्टेवन, ठीक है। जो ये पोएम है वो किसने लिखी है? ये रॉबर्ट लुइस स्टेवन द्वारा बताई गई है, ठीक है। रॉबर्ट लुइस एक स्कॉटलैंड मतलब कहाँ का था? स्कॉटिश था, स्कॉटलैंड का एक कवि था जो नेचर के बारे में, चंद्रमा के बारे में हमें बताता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ दे रखा है इसके रॉबर्ट लुइस स्टेवेंस के बारे में। आई एम रॉबर्ट लुइस स्टेवसन, ए स्कॉटिश पोइट एंड राइटर। ये एक कवि और एक लेखक हैं। आई लव राइटिंग अबाउट नेचर। इनको प्रकृति के बारे में, सपनों के बारे में और बचपन के बारे में लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। वन ऑफ माई पोएम, मेरी एक कविता, द मून। मून होता है चंद्रमा। सो माई वंडर, मेरे वंडर होता है चमत्कार, सो होता है दिखाना। एट हाउ द मून वॉचेज ओवर पीपल, कि लोग चंद्रमा को कैसे देखते हैं। एंड प्लेस एट नाइट, और उसको उसकी जगह रात में कहाँ रखते हैं। थ्रू माई पोएम, मेरी कविताओं के जरिए, थ्रू होता है जरिए। विश टू शेयर द ब्यूटी, शेयर होता है साझा करना, ब्यूटी होता है सुंदरता, एंड मैजिक होता है जादू, ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, जो इसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है। मतलब ये बता रहा है कि मैं कविताएँ सिर्फ ब्यूटी, नेचर के बारे में, मून के बारे में, ड्रीम के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में लिखता हूँ, और इस कविता के जरिए मैं लोगों को तक संदेश पहुँचाता हूँ, और जो आसमान में या पृथ्वी पर सुंदरता दिखाई गई उसको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते वर्ड मीनिंग। साइन होता है गिव आउट लाइट। हार्बर होता है प्लेस नियर द सी वेयर शिप स्टॉप। क्वे होता है प्लेटफॉर्म बिसाइड द वाटर टू लोड एंड अप अनलोड शिप। स्केलिंग होता है क्राइंग लाउडली। स्क्विकिंग होता है मेकिंग ए स्मॉल हाई राउंड साउंड। होलिंग होता है लाउड क्राइंग साउंड लाइक ए डॉग और द वुल्फ। कडल होता है टू हग और स्नगल, ठीक है। अब आते हैं हम टिक द करेक्ट पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। व्हाट इज द मून कंपेयर टू इन द पोएम। जो चंद्रमा उसकी तुलना किससे की गई है? तो उसकी तुलना की गई है क्लॉक, ठीक है। क्लॉक मतलब घड़ी से की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। सेकंड है वू लाइक टू बी आउट इन द मून लाइट। वू लाइक टू बी आउट, तो कौन कौन निकलता है चंद्रमा की लाइट में? द बैट, कैट एंड डॉग, ये तीनों। वट डू चिल्ड्रन एंड फ्लावर डू एट नाइट। बच्चे और फूल क्या करते हैं रात में? तो क्या करते हैं
चिल्ड्रन एंड फ्लावर क्लोज देयर आई आउट, क्लोज देयर आई आउट एंड साइन स्लीप, स्लीप हो जाएगा, ठीक है, एट नाइट स्लीप हो जाएगा। जो फूल है और जो बच्चे वो रात में सो जाते हैं। व्हेन डू द डे क्रिएचर कम बैक अगेन, व्हेन डू द डे क्रिएचर कम बैक अगेन, तो किस टाइम जो प्रकृति के प्राणी हैं वो बाहर निकल आते हैं, तो इन द मॉर्निंग में, मॉर्निंग हो जाएगा। व्हाट डज द मून लाइट साइन ऑन, चंद्रमा की रोशनी में क्या चमकता है, तो क्या चमकता है, स्ट्रीट, फील्ड, हार्बर, क्यू हो जाएगा। तो ये सी वाला ऑप्शन टिक करना आपको। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। द मून साइन ड्यूरिंग द डे, जो चंद्रमा है दिन में चमकता है तो ये फॉल्स हो जाएगा, रात में चमकता है। द डॉग लव टू होल एट नाइट, तो ये ट्रू हो जाएगा। रात को जो कुत्ते हैं वो अपनी अलग आवाज़ में आवाज़ निकालते, मतलब उदास आवाज़ में आवाज़ निकालते हैं। द पोएम टॉक अबाउट बोथ डे एंड नाइट क्रिएचर, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, मतलब दिन के और रात के दोनों क्रिएचर के, प्राणियों के बारे में बात करता है। चिल्ड्रन स्टे अवेक ऑल नाइट, तो ये फॉल्स हो जाएगा, रात में बच्चे जगते नहीं, वो सोते हैं। टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शैल अराइज, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, सुबह के टाइम में हमारा सूरज निकल आता है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। द मून हैज ए फेस लाइक ए, जो चंद्रमा है उसका फेस किसकी तरह है, एक क्लॉक की तरह, घड़ी की तरह, तो क्लॉक हो जाएगा। द बैट दैट लाइज इन बेड एट, तो जो बैट है चमगादड़ है, लाइज इन, तो ये हमने पढ़ा था, द बैट एट लाइज इन बेड एट नून हो जाएगा, दोपहर में। द मून साइन ऑन बडी है स्लीप इन द फोर्क ट्री, ठीक है। द ब्लैंक डॉग, तो हाउलिंग हो जाएगा, द हाउलिंग डॉग सिट बाय द डोर, ठीक है। फ्लोर जेंडर क्लोज देयर आइज, तो यहाँ पे आइज हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है शायद। द मून हैज ए फेस लाइक द क्लॉक इन द होल, सी साइन ऑन थीव्स ऑन द गार्डन, तो यहाँ पे तीन तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। व्हाट इज द मून फेस कंपेयर टू, तो यहाँ क्लॉक हो जाएगा। वेयर डज द मून साइन अकॉर्डिंग द टू दीज लाइन, वेयर डज द मून साइन, जो चंद्रमा है वो कहाँ चमकता है, तो गार्डन वॉल पे चमकता है, ठीक है। साइन कहाँ पे, थीव्स पे, चोरों को, मतलब पूरा चोरों की तरफ अपना प्रकाश डालता है कि कोई चोर तो नहीं आया। व्हाट फिगर ऑफ द स्पीच इज यूज इन द फर्स्ट लाइन, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच होता है अलंकार, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वो सोनेट हो जाएगा शायद। द बैट दैट लीव्स इन, सेकंड वाले पे आते हैं, तो फिर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट डू दीज क्रिएचर डू एट नाइट, तो रात में जो प्राणी वो क्या करते हैं, तो वो सो जाते हैं, ठीक है, तो सी हो जाएगा, लाइज इट इन बेड। वाई डू दे कम आउट इन द मून लाइट, वाई डू दे कम आउट इन द मून लाइट, सूरज चंद्रमा की रोशनी में क्या बाहर निकल के आता है, तो ये कैट, डॉग और कैट, बैट हो जाएगा, यहाँ पे ये चमगादड़ हो जाएगा। नेम वन एनिमल मेंशन इन दीज लाइन, तो बैट हो जाएगा, चमगादड़ का जिक्र किया गया है, चमगादड़ होता है जो रात में घूमता रहता है, ठीक है। बट ऑल ऑफ दीज, अभी इसमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट हैपन टू थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, तो दिन में कौन सी चीज़ घटित होती है, तो दिन में जो बिलोंग टू द डे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्लीप, मतलब सब जग जाते हैं दिन में, ठीक है। वह वू डज हर रेफर टू इन दिस लाइन, तो हर यहाँ पे एक वर्ड दिया गया, हर वे, ठीक है, तो यहाँ पे हर हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा हमारा डे, हर यहाँ पे हो जाएगा मून से, ठीक है। व्हाट डज दिस लाइन टेल अस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, मतलब डे टाइम में जो कुत्ते, बिल्ली और चमगादड़ वो निकल आते हैं, और नाइट टाइम में जो बच्चे, दिन में तो बच्चे जग जाते हैं और नाइट में बच्चे और जो फूल हैं वो सो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बताएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर चिल्ड्रन। थैंक यू।